हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या लग रहा है 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के जाने के बाद क्या सिचुएशन है। समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन कहाँ खड़ा है और बीजेपी को अगर चुनौती मिल सकती है तो किससे मिल सकती है। सर अपना नाम बता दें। ठाकुर महेश चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। पहले किसी और पार्टी में थे क्या? पहला पार्टी में किसी में था, भाजपा में कई साल से। अच्छा, पहले किसी और में थे? मैं वैसे ही हाँ जी, किस में थे? समाजवादी में थे। समाजवादी में थे। अब ये जो दल बदल का खेल चल रहा है, सब सत्ता के साथ आना चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है 2024 की, चूंकि आप बीजेपी में हैं तो यही बताएंगे बीजेपी ही बाजी मारेगी? बीजेपी बाजी मारेगी, बीजेपी को पड़े। कोई चुनौती दिखाई दे रही है? चुनौती कोई सामना कोई नहीं, कोई सामने नहीं। अच्छा, अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ रहती तब चुनौती होती क्या? कोई चुनौती नहीं थी। आरएलडी आ गई, उसका सम्मान है, लेकिन नाते जब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा था। तो फिर लिया क्यों? वो तो ये जाने बड़े नेता, मुझे क्या पता। नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। जाट तो कल भी हमारे साथ था, आज और मजबूताई से साथ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी से नहीं लेकिन वोटर हैं, लेकिन राजनीतिक समझ रखते हैं। पूरा नाम अपना? मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है। दुष्यंत, आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव की बिसात किस तरीके से नजर आ रही है? देखिए, अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं, मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और कम से कम 370 से 400 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। क्या नाम है साहब आपका? इस्लाम मलिक एडवोकेट। मलिक साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में इन दोनों से अलग जुदा राय रखते हैं क्या आप? नहीं, हमारी राय तो इनसे अलग ही है। इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। ये क्यों करेंगे? ये आज जनता जान चुकी है। जो इन्होंने नफरत का कारोबार ये इस देश में कर रहे हैं, भाई भाई को से लड़ाने की साजिश रच रहे हैं, जनता उसे समझ चुकी है। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हमारे साथ सुनील वाधवा हैं जो कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, भाजपा में है, उससे पहले कई और पार्टियों में थे, लेकिन अब क्या नज़र आता है? कहेंगे तो आप भाजपा के लिए ही, लेकिन ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी भी टाल ठोक रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, कहीं कोई गुंजाइश लगती है? देखिए, दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और मैं नहीं, बच्चा पूरे भारतवर्ष का जो है मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल आतुर है आने वाले इलेक्शन में एक एक वोट कमल के फूल के सामने दबाने के। धीरज, आपको क्या लगता है? अभिषेक जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर से जो यहाँ की किसान बिरादरी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ कम काम किया है और उससे राष्ट्रीय लोकदल का, हालांकि वो एक मूल वोटर है, लेकिन उसकी नाराज़गी है। भाजपा इसमें कहाँ तक कामयाब हो पाएगी, कहाँ तक नहीं, जयंत चौधरी को लेके यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना झंडा बुलंद करने में, ये थोड़ा सा सोचने का परिणामों पे निर्भर करता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है? भाई, किसान वेट एंड वॉच की स्थिति में है और चुनाव आने दो, किसानी ने सबक सिखाएगा। किसानों के साथ मोदी जी ने बहुत बड़ा धोखा किया, जैसा अभी देख लो 5 किलो और यूरिया कम कर दिया। किसान वेट एंड वॉच की स्थिति में, जाट भी ऐसे वेट कर रहा। भाई पूरा नाम बता। नीरज जाटोली। नीरज भाई, जो धीरज जी ने कहा और इन्होंने कहा, इस बात से सहमत हैं? देखो, ऐसा सबके अपने अपने मत हैं। जो अलायंस हुआ है आरएलडी का और भाजपा का, ये अपने आप में बहुत मजबूत अलायंस है। भाजपा पहले भी मजबूत थी। पश्चिम आप देख लो, 2014 के चुनाव में 76 सीट आई थी और अब जो है 80 आएंगी पूरी सीट लोकसभा की। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को जो ओवैसी के साथ ओवैसी सीटें मांग रहे थे नहीं दी, अब ओवैसी ने कह दिया जहाँ से यादव फैमिली खड़ी होगी वहाँ से ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा होगा। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ सकते हैं यूपी से इन 5 सीटों पे, मेरठ भी उसमें से एक। मुसलमान कहाँ जाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, ओवैसी जी इस बार पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो है। यहाँ उनकी कहीं मुसलमानों के बीच कोई चर्चा नहीं है। इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से जो एक सरकार जो है किसान विरोधी और नौजवानों को जो निराश किया है। ये तो चाय वाले को ही वोट जाएगी आपकी, जटौली तो सारा बीजेपी का ही। नहीं, हाँ, अधिकतर वोट जो है बीजेपी की होगी और एनडीए सुपड़ा साफ कर देगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट आने वाली है। 80 की 80 आने वाली है। समाजवादी को सबक सिखाया जाएगा। अखिलेश ने जो बेइज्जती करी है किसानों की और जाटों की गठबंधन के नाम पे, ये गठबंधन 7 सीट दे रहे हैं, उसमें भी अपने वो लगा रहे कि हमारे आदमी लड़ेंगे। कोई मजाक है ये सबक सिखाया जाएगा इस चुनाव में से।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मेरठ कॉलेज के छात्र संघ के बड़े संघर्षशील साथी हैं। पूरा परिचय दे दें आप, क्या पद है आप? मेरा नाम ठाकुर विनोद सिंह है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। अभी जो बताया कि किसानों को आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने धोखा दिया। अखिलेश यादव जी ने कभी किसानों को धोखा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी किसानों की बात करती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है। किसानों जब सरकार में होती है तो किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, विभिन्न कार्य करती है। भाई पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सतपाल यादव है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। अब तो बीजेपी वाले भी हो गए, एनडीए से हो गए। नहीं, अभी हम राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी बीजेपी का ऐसा कोई लेना देना नहीं। गठबंधन तो गठबंधन है, अलायंस है, गठबंधन है। बीजेपी से कोई ऐसा हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी अलायंस में काम करेंगे, बीजेपी का भी साथ देंगे, हर तरह की बात। खुश हो जाने पे एनडीए में आप? व्यक्तिगत दिल से अगर मैं पूछूं सवाल आपसे यादव जी से कि जयंत ने सही करा मांगा? ये बड़े नेता हैं, क्या बात रही है ऊपर के लेवल, नेताओं के लेवल पे क्या बात रही है? भाई पूरा परिचय दीजिए। आशीष शर्मा नाम है जी मेरा। क्या लग रहा है जो आज बात सुनी, नेताओं के बीच में बैठे हो, हंस भी रहे हो, बड़ा मुस्कुरा भी रहे हो, कैसा मज़ा आ रहा है वैसे जो चर्चा चाय पे चल रही है? देखिए, अब जो है पूरा देश जो है रामलला के दर्शन कर रहा है। मुस्लिम लोग भी राम मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। अब कहने को तो कुछ रहा है नहीं। कुल मिलाकर किसी भी चाय की दुकान पे जाइए, इस तरीके की चर्चा मिलेगी, लेकिन मनोरंजन बहुत होगा। कहीं कहीं टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि जो जिसे पसंद कर रहा है उसकी विफलता और सफलता एक विवाद भी बन जाती है। लेकिन ये विवाद चाय के गिलास में चाय ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।